हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चे जो हमने चैप्टर हमारा स्टार्ट करना है दैट इज़ चैप्टर 5th ऑफ माइक्रो थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें जनरली हमने बच्चे बात करनी है डिमांड की कि एक जो कंज्यूमर है वो कैसे चीज़ों को डिमांड करता है और कैसे कितनी प्राइजेस पर डिमांड करता है। इसमें जनरली हमने रिलेशन शो करना है किसी कमोडिटी के प्राइस का और उसकी डिमांड का। नॉर्मली सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम नॉर्मल इस चीज़ को कंसिडर करें तो हम डिज़ायर और डिमांड को क्या मानते हैं इंटरचेंजेबली, मतलब हम उसको सेम चीज़ मानते हैं। डिमांड मीन्स डिज़ायर, जो हमारी नीड होती है हम उसको जनरली डिमांड बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स में जो डिमांड का जो मीनिंग है ना वो डिफरेंट है डिज़ायर से, हमारी नीड से या विश। हम जनरली ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, डिमांड, विश, नीड, उनको हम जनरली सेम लेते हैं। बट इकोनॉमिक्स में डिमांड हैज़ अ डिस्टिंक्ट मीनिंग देन डिज़ायर एंड विश। क्लियर? जैसे देखो, डिज़ायर सिंपली एक चीज़ क्या होती है कि हम किसी चीज़ की चाह कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। जैसे यू डिज़ायर टू हैव एलईडी बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट, इट इज़ जस्ट अ विशफुल। अब देखो बच्चे, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज़ को चाह तो रहे कि हमारे पास एलईडी होनी चाहिए, बट अगर आपके पास देखो मनी ही नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो वो चीज़ क्या है आपके लिए, जस्ट एक विशफुल थिंकिंग है, मतलब सिर्फ वो आपकी नीड है। अब कितने जैसे पुअर पीपल है वो भी अगर सपोज उनके पास एक घर नहीं है, वो सोचते हैं कि मेरे पास ये घर होना चाहिए। इट मीन्स वो विश कर रहे हैं ना, वो उनकी चीज़ डिज़ायर है। अगर उनके पास उस चीज़ के लिए पैसा ही नहीं है तो वो कभी भी आपकी डिमांड नहीं बन सकती। जैसे मैंने आपको बोला था, इकोनॉमिक्स आपकी ऑलवेज डील करती है रिलेटेड टू द मनी। तो अगर आपके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कभी भी आपकी चीज़ डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। सेकेंड चीज़ देखो आती है बच्चे विलिंगनेस, कि आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए किसी चीज़ को खरीदने के लिए। अगर सपोज देखो अ, आपके पास पैसा है किसी भी चीज़ को खरीदने का, बट आप चाहते नहीं हो वो चीज़ खरीदना। सपोज कर लो कि अगर जैसे सपोज आपने एलईडी खरीदनी है तो आपके पास उतने पैसे भी हैं। क्लियर? सपोज कर लो 20,000 की आपने एलईडी खरीदनी है, तो उतनी आपके पास पैसे भी है, बट आपको क्या लग रहा है कि एक्सपेंसिव है तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, तो वो चीज़ क्या आपकी डिमांड में आएगी? नहीं, वो चीज़ भी आपकी डिमांड नहीं क्रिएट करेगी। तो विलिंगनेस देखो क्या होता है कि टू क्रिएट डिमांड यू मस्ट बी विलिंग टू स्पेंड मनी। आपके पास विलिंग होनी चाहिए कि आप वो पैसे खर्चो। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी, अगर आप पैसा खर्चना ही नहीं चाहते हो, चाहे आपकी वो डिज़ायर है कि आप वो एलईडी लेना चाहते हो, बट आप उस पर वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो एक्सपेंसिव है। तो वो क्या शो करेगी? आपकी अनविलिंगनेस शो करेगी टू बाय, कि आप अनविलिंग हो, आप नहीं चाहते हो कि वो चीज़ आप खरीदो। क्लियर? तो वो चीज़ आपकी कभी भी डिमांड नहीं बन सकती है। बेसिकली 5 चीज़ों पर आपकी जो डिमांड है वो क्या है, डिपेंड करती है। अब डिमांड जनरली क्या है? इट इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। बेसिक 3 चीज़ें हमारे पास ये होनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ होंगी तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर? अब देखो, अब जो उन्होंने इसको लिखा है, मीनिंग बेस में लिखा है, वो इन 3 चीज़ों के ऊपर ही है। देखो, डिज़ायर टू बाय बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू बाय मतलब परचेजिंग पावर, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, विलिंगनेस टू पे। क्लियर? अब देखो वही है कि अगर आपको कोई भी चीज़ डिमांड बनानी है अपनी, मतलब आपको वो चीज़ परचेज करनी है, क्लियर, तो सबसे पहले डिज़ायर टू बाय, आपके अंदर वो डिज़ायर होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। सपोज हम एलईडी की अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे वो एलईडी खरीदनी है। क्लियर? कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे मोबाइल फ़ोन की ले लो या कार की ले लो या किसी भी ब्रांडेड क्लोथ्स की ले लो या ब्रांडेड शू की ले लो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। आपके अंदर सबसे पहले तो वो डिज़ायर होना चाहिए ना कि हाँ आप वो चीज़ खरीदना चाहते हो। देन सेकेंड चीज़ आती है एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी टू बाय मतलब परचेजिंग पावर, कि आपके पास उतना पैसा भी हो खरीदने के लिए। सपोज जैसे 20,000 की अगर मैं बोल रही हूँ, सपोज 20,000 की एलईडी है। क्लियर? तो आपके पास उतने 20,000 रुपीज़ होने भी चाहिए ताकि आप उसको खरीद सको। क्लियर? एंड विलिंगनेस टू पे, और आपके अंदर विलिंग हो कि हाँ मैं ये पैसा खर्च कर सकता हूँ। क्लियर? अगर आपके अंदर दो ये चीज़ें होंगी और विलिंगनेस ही नहीं होगी कि हाँ मैं ये 20,000 रुपये खर्च करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ कभी भी आपकी डिमांड नहीं बनेगी। क्लियर? तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपके, जिससे आपके ये दोनों स्टेप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि विलिंगनेस टू पे मतलब कि आप अब रेडी हो उन पैसों को पे करने के लिए। क्लियर? तो
उन पैसों को पे करने के लिए रेडी हो, इट मीन्स क्या है, एट गिवन प्राइस, की मतलब जो आपके एलईडी का प्राइस है अब आप वो पे करना चाहते हो और अब वो क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो। अगर देखो विलिंगनेस टू पे अगर होगी तो एट गिवन प्राइस ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि यहाँ पे आप चाह रहे हो, क्लियर, कि हाँ मैं अब 20,000 रुपये क्या है खर्च कर दूंगा। अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ मैं 20,000 रुपये खर्च कर दूंगा तो ऑब्वियसली आप क्या कर दोगे, खर्च कर दोगे एट द गिवन टाइम। एट द गिवन टाइम मतलब उसी टाइम आप वो चीज़ क्या है परचेज कर लेते हो। सपोज आप मार्केट में जाते हो, आपने एलईडी देखी, वहाँ पर आपके पास 20,000 भी थे आपके पॉकेट में और वही उसका प्राइस था, आपको वो रेट जेन्युइन लगा जिससे आपकी विलिंगनेस टू पे क्रिएट हुई और उसी टाइम आपने क्या कर दिया, उसी प्राइस पर उसी टाइम के अंदर आपने वो चीज़ क्या है परचेज कर ली, तो वो चीज़ आपकी क्या बनती है, डिमांड बनती है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली डिमांड में सबसे मेन चीज़ आपकी 3 चीज़ आती हैं। फर्स्ट वन इज़ डिज़ायर टू बाय, कि आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। देन एबिलिटी टू बाय, और आपके पास उतना पैसा भी हो, जितना भी उस कमोडिटी का प्राइस है उतना आपके पास पैसा हो ताकि आप उसको खरीद सको। एंड विलिंगनेस टू पे, और आप एक्चुअली में वो पैसा खर्च कर सकते हो। क्लियर, अगर आपके पास विलिंगनेस नहीं है टू पे तो आप वो चीज़ डिमांड मतलब आप वो चीज़ खरीद नहीं सकते। जब विलिंगनेस टू पे आ गया तो उसी टाइम पे, ठीक है, उसी प्राइस पर एंड उसी टाइम पे आप क्या है वो चीज़ खरीद लेते हो, दैट इज योर डिमांड। क्लियर, अब नेक्स्ट चीज़ देखो बच्चे, दैट इज डिमांड एंड क्वांटिटी। अब जनरली अब हम अपने इकोनॉमिक्स बेसिस के ऊपर देखते हैं कि क्लियरली आपकी डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांड क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिमांड एंड क्वांटिटी। डिमांडेड दोनों में जनरली डिफरेंस होता है। क्लियर, अब देखो डिमांड क्या होती है, वहां पर मैंने आपको सिर्फ इसका मतलब बताया है, क्लियर, कि डिमांड क्रिएट कैसे होती है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अपनी टोटल डिमांड देखनी है कि डिमांड होती कैसे है किसी भी चीज़ की। तो डिमांड क्या होता है आपका, रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि डिमांड वो चीज़ होती है कि जब आप किसी भी कमोडिटी को उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर खरीदते हो। क्लियर, डिमांड क्या होगी कि किसी भी कमोडिटी को जब उसके प्राइस डिफरेंट 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 उसके प्राइसेस होते हैं तब आप क्या करते हो, उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज खरीदते हो। क्यों, देखो जनरली ये एक नॉर्मल ही एजेंडा है कि जब भी किसी चीज़ के प्राइसेस कम होते हैं हम उनकी क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं। क्लियर, और जब किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं। हाँ, हम उसको खरीदना कम कर देते हैं। सपोज कर लो जैसे एग्जांपल है, ये मैंने एप्पल की एग्जांपल ली है। क्लियर, अब जनरली देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ मैं बोल रही हूँ ये कि हम उन चीज़ों की डिमांड कम मतलब ख़त्म नहीं कर रहे। ये नहीं है कि हम बिल्कुल उसको लेना ही बंद कर देंगे। जनरली हम, मैंने ये चीज़ पहले भी बोला था कि जो हम ये इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बेस पे कर रहे हैं और इसमें जनरली हम नेसेसिटी गुड्स को ही लेते हैं। क्लियर, कि किसी भी कंज्यूमर की जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं और वो हमेशा उसको परचेज करता है। बट चेंजेस उसमें क्या आते हैं कि जब देखो सपोज कर लो कि एप्पल का प्राइस जब 1 था तब मैं उसकी 10 यूनिट खरीद लेती थी। ठीक है, सपोज कर लो मैं 10 एप्पल खरीद लेती थी। अब उसका प्राइस 2 हो गया तो क्या अब भी मैं उसकी 10 यूनिट खरीदूंगी? नहीं। या फिर मैं कहूंगी कि नहीं, एप्पल का प्राइस 2 हो गया अब मैं खरीदना ही बंद कर दूं। ये चीज़ तो नहीं होगी ना। हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। क्लियर, सपोज कर लो कि पहले अगर मैं 2 kg एप्पल लेती थी, अब सपोज कर लो मैं 1 kg एप्पल लेना मैंने स्टार्ट कर दिया जब उसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये इसका भी जनरली मीनिंग है, जब उसका प्राइस 1 हुआ मैंने 10 यूनिट खरीदने शुरू कर दिया एप्पल के। जब 2 हुआ देन मैंने 8 यूनिट शुरू कर दिए। जब 3 देन उसके 6 यूनिट कंज्यूम करने शुरू कर दिए। जब 4 और ज़्यादा प्राइजेस उसका हाई हो गया तो मैंने उसकी क्वांटिटी और रिड्यूस कर दी। क्लियर, तो ये जनरली मीनिंग होता है डिमांड का कि आपको एक ही कमोडिटी, एक कमोडिटी कौन सी है, एप्पल, एक ही कमोडिटी के बारे में बताता है कि जब उस कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, प्राइस उसका डिफरेंट होता है, तब हम क्या करते हैं, उसकी डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज करते हैं। क्लियर, यही आपका है डिमांड का मीनिंग। तो इसमें क्या है आपका बच्चे जनरली इनवर्स रिलेशन होता है। और ये चीज़ मैं आपको बोल दूँ, डिमांड का जनरली जो आप मीनिंग लिखोगे तो आप दोनों मीनिंग लिख सकते हो। वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया कि एक्चुअल में डिमांड या डिज़ायर में डिफरेंस क्या होता है। तो ये भी उसका प्रॉपर मीनिंग है और वो भी। तो जनरली आपने जो मीनिंग उसका शो करना है वो ये वाला करना है मीनिंग।
डिमांड का मीनिंग क्लियर विद दिस शेड्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शेड्यूल बोलते हैं। अभी इसको डिटेल में अभी हमने और भी करना है क्लियर, ठीक है। तो प्राइस और डिमांड का आपका क्या अर्थ होता है, इनवर्स रिलेशन होता है कि जैसे जैसे प्राइजेस किसी भी कमोडिटी के इंक्रीज होते हैं, आप क्या है उसकी डिमांड कम कर देते हो। तो इसको टोटल को हम क्या कहते हैं, इसको टोटल को हम बोलते हैं डिमांड। देन देखो बच्चे, देन आपका क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, जब हम सिर्फ क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी देखते हैं किसी भी कमोडिटी की एट स्पेसिफिक प्राइस, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज कर लो जैसे हम सिर्फ इस पॉइंट की बात करें कि जब एप्पल का प्राइस क्या था 1 था, तब हम उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 10। इसको इंडिविजुअली को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर, इस शेड्यूल से आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम किसी कमोडिटी की कंप्लीट सीरीज देखते हैं कि उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर उसकी हम कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उस टोटल को हम क्या बोलते हैं, डिमांड। बट जब हम उसको इंडिविजुअल लेवल चेक करते हैं, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक प्राइस पर, मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम सारी क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड कर देते हैं, मतलब ये देखो ऐड ही हुआ ना कि 1 पे हम 10 कंज्यूम कर रहे थे, 2 पे 8, 3 पे 6। ऐड डजेंट मीन कि 10 8 + 6 4, ये नहीं चीज़ बोल रही मैं। ऐड मतलब कि एक कमोडिटी के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। 1 पे 10, 2 पे 8 कंज्यूम कर रहे हैं, 3 पे 6 और 4 पे 4। तो इसको टोटल को हम बोलेंगे डिमांड, और इनको इंडिविजुअली को हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। कि 1 पे हमने 10 क्वांटिटी डिमांड की, 2 प्राइस हुआ तो हमने 8 क्वांटिटी डिमांड की। जब इंडिविजुअली इनकी बात करेंगे, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे, तो वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर।